नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में दोस्तों ओपन करेंगे कक्षा 8 की जो बुक है हमारा राजस्थान, उसका मॉडल पेपर नंबर 1, जिसमें दोस्तों 30 प्रश्न रहेंगे। और इस मॉडल पेपर के बाद 4 और मॉडल पेपर आएंगे, यानी टोटल इस किताब से 150 प्रश्न अपन करेंगे। तो ये किताब आपने पढ़ ली है तो ये मॉडल पेपर आप ज़रूर दें, आपके लिए बेनिफिट होगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, अपने दोस्तों में लाइक ज़रूर करना। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। प्रश्न संख्या 1, मराठों ने 1724 ईस्वी में राजस्थान के किस क्षेत्र पर आक्रमण किए? मराठों ने 1724 ईस्वी में राजस्थान के किन क्षेत्रों पर आक्रमण किए? बीकानेर व सीकर पर, कोटा व बूंदी पर, बीकानेर व जैसलमेर, सीकर व झुंझुनू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोटा व बूंदी पर। अगला प्रश्न, मराठों की बढ़ती शक्ति को रोकने के लिए हुरडा सम्मेलन कब बुलाया गया? हुरडा नामक स्थान है, ये भीलवाड़ा में पड़ता है। तो हुरडा सम्मेलन कब बुलाया गया था? 17 जुलाई 1734, 18 जुलाई 1734, 19 जुलाई 1734, 22 जुलाई 1734। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 17 जुलाई 1734 को बुलाया गया। कब? 17 जुलाई 1734 को हुरडा सम्मेलन है ये बुलाया गया। अगला प्रश्न, पेशवा बाजीराव ने राजस्थान नीति का आंकलन करने के लिए अपनी माता राधाबाई को कब राजस्थान की यात्रा पर भेजा? 1740 ईस्वी, 1731, 1735 या 1745? तो बाजीराव ने राजस्थान की नीति का आंकलन करने के लिए अपनी माँ राधाबाई को 1735 में भेजा था। कब? 1735। अगला प्रश्न, निम्न में से कृषि भूमि पर लगने वाला कर था चौथ, खिराज, शिगी या भाग? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खिराज। अगला प्रश्न, राजमहल व बगरू के युद्ध किन के मध्य हुए? राजमहल व बगरू के युद्ध किन के मध्य हुए? ईश्वरी सिंह व माधो सिंह के मध्य, ईश्वरी सिंह व अमर सिंह के मध्य, गोविंद नाटाणी व माधो सिंह के मध्य, राज सिंह द्वितीय व अमर सिंह के मध्य? तो ईश्वरी सिंह व माधो सिंह के मध्य हुए थे राजमहल व बगरू के युद्ध। अगला प्रश्न, माधो सिंह किन के सहयोग से जयपुर का शासक बना? माधो सिंह किसके सहयोग से जयपुर का शासक बना? मराठों के सहयोग से, सिरोही राज्य के सहयोग से, मुगलों के सहयोग से, उक्त में से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मराठों के सहयोग से। अगला प्रश्न, सेनापति हरगोविंद नाटाणी की कुटिलता के कारण किसने आत्महत्या कर ली थी? राज सिंह, माधो सिंह, अमर सिंह, ईश्वरी सिंह? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेनापति हरगोविंद नाटाणी की कुटिलता के कारण किसने आत्महत्या कर ली थी? तो ईश्वरी सिंह ने। किसने? ईश्वरी सिंह ने। अगला प्रश्न, राजस्थान के राज्यों में सर्वप्रथम अंग्रेजों के साथ संधि स्वीकार करने वाला राज्य था? भरतपुर, जयपुर, अलवर या सिरोही? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान के राज्यों में सर्वप्रथम अंग्रेजों के साथ संधि स्वीकार करने वाला राज्य कौन सा था? तो भरतपुर था। कौन सा था? भरतपुर। अगला प्रश्न, सिरोही की अंग्रेजों के साथ संधि कब हुई? सिरोही की अंग्रेजों के साथ संधि कब हुई? 1818, 1822, 1819, 1823? तो सिरोही की अंग्रेजों के साथ संधि हुई थी 1823 में। अगला प्रश्न, मराठों ने कोटा बूंदी पर आक्रमण कब किए? 1711, 1720, 1726, 1728? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1726 में। अगला प्रश्न, राजपूत शासकों में एकता का अभाव था क्योंकि उनमें वे समान जाति के थे, उनकी भाषा समान थी, उनके रीति रिवाज एक से थे, उनके निर्णयों में अस्पष्टता थी?
इसका राइट आंसर हो जाएगा द। उनके निर्णयों में अस्पष्टता थी। अगला प्रश्न, जोधपुर में उत्तराधिकार संघर्ष किन के मध्य हुआ? जोधपुर में उत्तराधिकार संघर्ष किन के मध्य हुआ? ईश्वरी सिंह व माधो सिंह के मध्य, राम सिंह और भक्त सिंह के मध्य, हरि सिंह व रतन सिंह के मध्य, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राम सिंह और भक्त सिंह के मध्य ये उत्तराधिकार संघर्ष हुआ था जोधपुर में। अगला प्रश्न, जिस राजपूत राज्य के विरोध के कारण सिरोही से अंग्रेजों की तत्काल संधि नहीं हो सकी वह था? जिस राजपूत राज्य के विरोध के कारण सिरोही से अंग्रेजों की तत्काल संधि नहीं हो सकी वह था मेवाड़ राज्य, मारवाड़ राज्य, कोटा राज्य, जयपुर राज्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मारवाड़ राज्य। निम्न में से कोटा में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? निम्नलिखित में से कौन कोटा में 1857 की क्रांति का नेता था? कुशाल सिंह, रतन लाल, जय दयाल, नबी शेर खां। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जय दयाल। अगला प्रश्न, नसीराबाद में 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 10 मई को, 18 मार्च को, 28 मई को, 12 अप्रैल को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 28 मई। फिर देखिए, राजस्थान में 1857 में पहला विद्रोह कहाँ हुआ था? राजस्थान में 1857 में पहला विद्रोह कहाँ हुआ था? नसीराबाद, नीमच, माउंट आबू, अहुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नसीराबाद। अगला प्रश्न, 1857 की क्रांति के समय जोधपुर के महाराजा कौन थे? महाराजा जसवंत सिंह, महाराजा अभय सिंह, महाराजा तख्त सिंह, महाराजा अनूप सिंह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महाराजा तख्त सिंह। 1857 की क्रांति के समय जोधपुर के महाराजा कौन थे? महाराजा तख्त सिंह। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? निम्न में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? अजमेर, जयपुर, नीमच, आहुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर। अगला प्रश्न, 1857 के समय कोटा का शासक था महाराव राम सिंह प्रथम, महाराव राम सिंह द्वितीय, महाराव माधो सिंह प्रथम, महाराव उमेद सिंह प्रथम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराव राम सिंह सेकंड। अगला प्रश्न, 1857 के विप्लव के समय कोटा राज्य का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? ये पॉलिटिकल एजेंट आपको पता होना चाहिए। जनरल रॉबर्ट्स, मैकमोसन, मेजर बर्टन, शेल्डन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेजर बर्टन था कोटा का, मेजर बर्टन। अगला प्रश्न, 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थी? 4, 5, 6, 7। तो 6 थी। 1857 के विद्रोह के दौरान किस स्थान पर मेजर बर्टन की हत्या हुई? जोधपुर, कोटा, एरिनपुरा, नसीराबाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोटा। देखो, बर्टन कोट के होते हैं, तो बर्टन कोटा। अगला प्रश्न देखिए, नसीराबाद की सैनिक छावनी को लूटने वाला नायक कौन था? नसीराबाद की सैनिक छावनी को लूटने वाला नायक कौन था? सुल्तान सिंह व डूंगर सिंह, डूंग जी एवं जवाहर जी, सुभाष जी एवं लोटू जाट, सूबेदार शीतल प्रसाद एवं तिलक राम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डूंग जी और जवाहर जी। अगला प्रश्न, किस राज्य में महाराव लक्ष्मण सिंह की नाबालिगी के कारण अंग्रेजी नियंत्रण की स्थापना की गई? तो महाराव लक्ष्मण सिंह की नाबालिगी होने के कारण अंग्रेजी नियंत्रण की स्थापना की गई। कहाँ पर? अलवर, बांसवाड़ा, जयपुर, उदयपुर। तो ये दोस्तों बांसवाड़ा, बांसवाड़ा, बालक है। नाबालिग मतलब बालक होता है, बै से बांसवाड़ा होता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। अगला देखिए, किस छावनी में मोहम्मद अली बेग के नेतृत्व में विद्रोह कर
शस्त्रागार में आग लगा दी थी? इरिनपुरा, नसीराबाद, नीमच, खेरवाड़ा। तो किस छावनी में मोहम्मद अली बेग के नेतृत्व में विद्रोह कर शस्त्रागार में आग लगा दी थी? तो ये नीमच। अगला प्रश्न, कहां पर चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा लगाते हुए क्रांतिकारी दिल्ली की ओर चल पड़े? कहां पर चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा लगाते हुए क्रांतिकारी दिल्ली की ओर चल पड़े? एरिनपुरा, नीमच, खेरवाड़ा, देवली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एरिनपुरा। अगला प्रश्न, आहुआ में क्रांति का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? मोहम्मद अली के द्वारा, सूबेदार शीतल प्रसाद के द्वारा, ठाकुर कुशाल सिंह, लाला जयदयाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ठाकुर कुशाल सिंह। अगला प्रश्न, कब तक अंग्रेजों ने अधिकांश रियासतों पर पुनः अधिकार कर लिया था? जून 1858 तक, जून 1857 तक, जुलाई 1859 तक, अगस्त 1858 तक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जून 1858 तक। फिर देखिए, भारत में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? नसीराबाद, मेरठ, देवली, नीमच। तो भारत में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो ये मेरठ से हुई थी। कहाँ से? मेरठ से। तो ये था दोस्तों मॉडल पेपर नंबर 1 कक्षा 8 हमारा राजस्थान बुक का। इसी तरह से दोस्तों 3 और मॉडल पेपर आएंगे, 3 क्या 4, लगभग 150 के लगभग अपन इस पूरी किताब के प्रश्न करने वाले हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। इसके साथ साथ वीडियो को लाइक करना और शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।